नाज़रीन हम बात करते हैं, ये कुछ खान भाई मेरे पास मौजूद हैं, मगर ये पेशावर से आए हैं केक काटने के लिए जरदारी साहब का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, आज केक काटने आए हैं जरदारी साहब से? हम लोग केक काटने हैं, लेकिन न केक नज़र आ रहा है न स्टेज नज़र आ रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, उसने कहा था 10 बजे का टाइम, 9 बजे का टाइम दिया और अभी तकरीबन 10 बज रहे, कोई भी नहीं आया है। आप जी जी इसका भाई है। क्या जरदारी साहब को सपोर्ट करते हैं आप? नहीं हमारे वैसे आप ईमान से बताओ हम किसको सपोर्ट करने वाले हैं, आप बताओ। चलो आपसे पूछे, बताए ना। हम तो एक ही बंदे को सपोर्ट करें। सब बड़ो कवार रावड़ा, वाह तो पीटीआई के सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान। हम एक ही बंदे को सपोर्ट करते हैं, ये आपको भी पता है, सबको पता है कि पठान 100% में सिर्फ 1% ऐसे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ बाकी जमातों को सपोर्ट करते हैं। बाकी 99 जो उनसे है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। आप इमरान खान के? हम सब बिल्कुल इमरान खान यार। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये सपोर्टर हैं खान साहब के, मगर केक काटने आए हैं जरदारी साहब का। ये मोहब्बत हम देखना चाहते हैं, ये मोहब्बत हम असम्बली में भी देखना चाहते हैं, ताकि मिलजुल के जो है ना वो आगे हुकूमत को लेके जाएं। आप क्या कहेंगे इस बारे नहीं, में? वैसे सर मैं आपको अगर एक बात बताऊँ ना, अमूमन अभी जिस तरह आपने कहा कि मिलजुल के, अगर ये सब मिलजुल के हो जाए ना तो उनसे आवाम का भी फ़ायदा होगा, उनका खुद भी फ़ायदा होगा। आज का आप अंदाज़ा लगाए, तकरीबन जिसका 700-800 बिल आना था, उनका कितना ज़्यादा आया। अगर ये मिलजुल के होंगे ना तो फिर उससे ज़्यादा फ़ायदा होंगे। लेकिन वैसे एक बात है कि ना इन्होंने मिलजुल के होना है और ना हमें उन्हें सहूलत देनी है। ठीक है। हाँ जी। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि कोई लोग जो हैं वो पीटीआई से हैं, कोई लोग नून लीग से हैं, तो बहुत नुमाइंदे। बढ़ गया। ना बात सुनो, एक मिनट, नून लीग का कोई भी नहीं है, सब किसी पीटीआई है। किसी से सर एक मिनट बात सुनो, ये जितना भी है ना सब कुछ आप सब एक एक से करें ना, उसको बोले कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, एक भी नहीं होगा नून लीग वाला, न पीपल का होगा न नून लीग का होगा, सिर्फ और सिर्फ खान के होने हैं। जिंदाबाद। आपको केक नहीं मिलना भाई, केक नहीं मिलना। एक मिनट, जितनी केक चाहिए मैं अभी लेके आता हूँ। केक क्या, हम लोग तो शुगल मेले देखने आए, केक को कौन देखने आते हैं या खाने आते हैं? नाज़रीन आप देख सकते हैं कि खान के नारे। आप किसको हैं? नून लीग के? जी जी हम नून लीग के। नून लीग के हैं। आप नून लीग। ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ठीक है, विश करने के लिए ये पार्टी के रिश्तेदार वर्कर सारे आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। घंटे लेट प्रोग्राम शुरू हुआ है, क्या इसकी रीज़न तो ये है कि हमें जो है ना इंतज़ामिया ने परमिशन नहीं अलॉट की कि हम मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड के अंदर प्रोग्राम कर सकें। इवेंट तो बहुत बड़ा रखा था आपने, मगर अब बहुत महदूद सा इवेंट अब मुझे देखने को। हमें कंफ्यूज किया गया कि जगह नहीं हमें मिल रही। जाहिर है कि मैनेजमेंट करनी होती है, तो मैनेजमेंट के लिए टाइम पीरियड तो चाहिए होता है ना। तो जैसे उन्होंने इतना की परमिशन दी है, वर्कर अभी आ रहे हैं। ठीक है, ये क्योंकि ऑलमोस्ट 12 बजे का प्रोग्राम है, ठीक है, और वर्कर आ रहे हैं। अगर ये मीनार पाकिस्तान के अंदर रखा था आपने इवेंट, अब ये सड़क पे मौजूद है, ये बाहर हमने मीनार पाकिस्तान का पता था ना, इजाजत नहीं दी। किसने इजाजत? इंतजामिया ने। तू उनको क्या करता? बस ठीक है, रहने दे, बस ठीक आ जा। टर्नर पे मौजूद है, यहाँ पे केक जो है वो गाड़ी में रखा हुआ है और आप देख सकते हैं कि आवाम कितनी है। ये चंद 2-3 हज़ार बंदे यहाँ पे मौजूद हैं, इतनी आवाम नहीं है यहाँ पे। कोई पीटीआई के, कोई पीपल पार्टी के, कोई मुस्लिम लीग नून के, इकट्ठे सब कुछ मिल मिला के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और केक काटने लगे। एक भी मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके, गाड़ी में कैमरा मैन दिखा सके कि वो केक भी मौजूद है, वो मेरा ख्याल है जितना केक है इतने बंदे ज़्यादा हैं, ये केक नहीं पूरा होने लगा। ने प्रोग्राम किया है, हम ये पूछना चाहते हैं कि 3 घंटे लेट होने का क्या बात? बस आपको पता तो चला ही होगा, हमें मरियम नवाज साहब ने मना किया था, लेकिन आपको पता जो पीपल्स पार्टी के जियाले हैं वो रुकने वाले तो नहीं हैं, बस उस वजह से हमें लेट हो गया। आप कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने यहाँ पे इवेंट करने के लिए मना कर? जी जी। क्यों मना? बस अब मैं उनको अब ज़्यादा कह तो नहीं सकती, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। ये जो नाराजगी आप देख रही हैं, ये दूरियां तो नहीं पैदा होंगी? नहीं, अल्लाह ना करे,
अल्लाह ना करे, लेकिन हम जो जियाले प्यार करने वाले हैं, पीपल्स पार्टी वाले किसी से नाराज नहीं होते। आप रिप्रेजेंट करती हैं, आप रिप्रेजेंट करती हैं पीपल पार्टी को? जी जी, मैं मिनोरिटी की सदर हूँ पीपल्स पार्टी की। नाज़रीन, हम इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो इवेंट होना था, 3 घंटे लोग जो है वो पसीनों से मतलब कि शरबूर थे, यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे, मगर अभी 3 घंटे के बाद लेट इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है। बात यह है कि 3 घंटे लोग बेचारे यहाँ पे सड़कों पे मौजूद थे, ना पानी था ना कुछ था, मगर आपने फिर जियालों को रुला दिया। जी जी, क्यों नहीं। क्या कहेंगे, जियाले आपसे खुश नहीं है? कौन? क्योंकि 3 घंटे उन्होंने इंतज़ार किया। नहीं नहीं, देखे नहीं, ये तो मोहब्बत है, दुनिया बाहर आई है, ये मोहब्बत नहीं इनकी, जियालों की मोहब्बत है। अगर आप ये भी देख सकते हैं कि महंगाई इतनी अरूज पे है पाकिस्तान में, तो आपने ये इवेंट रखना, गरीब आवाम मर रहा है। लेकिन हमारा जो सारा निज़ाम है ना, वो रात को मना करने के सारा ख़राब हो गया है, वो सारा निज़ाम, वरना हमारा जो टाइम टेबल बहुत अच्छा था। अब केक काटने का कोई प्रोग्राम है कि ऐसे? आतिशबाजी भी होगी, केक कटिंग भी होगा। वो जैसे 3 दिन पहले यहाँ पे बैनर लगे हुए थे, बड़े बड़े लोगों को बुला रहे थे आप, तो अंदर जो प्रोग्राम करना था, वो बग्गा साहब भी आना था, वो और गुलकारों ने भी आना था, वो अब फंक्शन आपने नहीं, वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अभी होगा? हटे हैं, जियाले नहीं हटे। यहाँ पे होगा जी, क्यों नहीं, यहीं पे होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, हम इस वक्त मीनार पाकिस्तान मौजूद हैं और हमारे पास जो खड़े हैं भाई जी, ये लीडर हैं पीपल पार्टी के, इन्होंने जी चौधरी जैन साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे ये बात करेंगे कि आज जो जरदारी साहब की बर्थडे यहाँ पे मनाई जानी थी, वो अभी तक केक नज़र नहीं आ रहा। आवाम 2-3 घंटे हो गया यहाँ पे जलील और ख्वार हो रही है इस गर्मी में, मगर केक नहीं आया। यहाँ पे रश देखने को है, आवाम तो जारी बात है, जो इन्होंने 4-5 दिन पहले इधर बड़े बड़े बैनर लगाए हुए थे कि यहाँ पे इवेंट होगा, तो उसको देख के लोग यहाँ पे मौजूद थे, मगर अभी तक केक का दूर दूर नज़र नहीं आ रहा। हम जैन साहब से बात करेंगे कि ये जो पीपल पार्टी के लीडर हैं, ये क्या देखेंगे और अभी तक केक कहाँ है आपका? जी वासलाम। क्या कहेंगे जैन भाई आप? एक्चुअली आई एम ऑल्सो वेरी शेमफुल अबाउट डैट कि मैं ख़ुद गुजरात से आ रहा हूँ। मैं ख़ुद गुजरात से आ रहा हूँ कि मुझे स्पेशली इन्फॉर्म किया हुआ था, मुझे स्पेशली उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे उन्होंने लेटर किया है कि इस डेट को इस टाइम हमने फर्स्ट आना है। तो मैं जब 3 घंटे तो मुझे भी ऑब्वियसली हो गए, आप देख रहे हैं, अवाम भी मैं कह रहा हूँ जलील हो गया यहाँ पे। अगर प्रोग्राम कैंसिल है, ऑब्वियसली अवाम को इन्फॉर्म करना चाहिए कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, कि अब ना हो। ने अभी कुछ लेडीज़ तैयार होकर फैमिलीज़ वगैरह चिंची पर आए हैं, उन्होंने मुझसे पूछा भाईजान प्रोग्राम कदों है? मैं उन्होंने आके भैन मेरी मैंने आपे नहीं पता प्रोग्राम कदों है। मैं इंतहाई शर्म के साथ कह, मैं खुद पीपल पार्टी का कैंडिडेट हो गया, मुझे खुद अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है प्रोग्राम है या नहीं है, केक कहाँ गया कहाँ नहीं गया। जब इनका प्रोग्राम था यहाँ पे मीनार पाकिस्तान में, इनको अगर परमिशन नहीं मिली, सबसे पहले इनका काम था आवाम को इन्फॉर्म करना विद द हेल्प ऑफ मीडिया, विद द हेल्प ऑफ टिकटॉक XYZ कि प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो गया, अवाम जलील ना। खुदा दी कसम अवाम जलील हो गई है, असी आप पे जलील हो गए हैं, आप जलील हो गए हैं। अवाम जो यहाँ से जा रही है, जो वहाँ देखे सारी ट्रैफिक ब्लॉक हुई है, सारे जलील हो गए। मैं इंतहाई शर्म से कहना चाह रहा हूँ मैं। बिल्कुल जी, जो पीपल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीपल पार्टी को आगे लेके जाने वाले लीडर हमारे पास मौजूद हैं, मगर ये खुद कह रहे हैं कि गलत हुआ है। मगर जब आप खुद लोगों को इनवाइट करते हैं, जब आप कह रहे हैं गलत है, कौन है फिर मैनेज करने वाला पीछे? मैनेज करने वाला है इस टाइम हमारे लाहौर के राना साहब हैं, वो भी हमारे बड़े हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, ठीक है, वो मैनेज करने वाले, मगर मुझे नहीं पता उनकी मैनेजमेंट कैसी है। आपने रब्ता किया उनसे? रब्ता किया है। मुझे कहा चौधरी साहब उसी ना उधर आ जाओ उसी उधर आ जाओ। मैं आप उनको ये भी कहें कि आवाम यहाँ पे खड़ी है, आपने यहाँ का टाइम दे के आवाम को, आप वहाँ पे हमें कैसे बुला रहे हैं? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम ऑल्सो कैंडिडेट ऑफ MP EP 31 फ्राम गुजरात। चौधरी शाफे के मुकाबले में इलेक्शन लड़े हैं और भाई ने थोड़ा लेते ना लड़े ऐसे ही, ठीक है ना। कहने का मकसद ये है, हम खुद जलील हो गए तो हमने लोगों को क्या कहना है? मैं खुद जलील हो गया, हालत देख लें, 3 घंटे का आया। आई एम जस्ट कमिंग फ्राम गुजरात, मैं गुजरात से आ रहा हूँ और मेरा कांटेक्ट यहाँ आके तकरीबन 15 मिनट पहले मेरा कांटेक्ट हुआ उनसे कि मैं इंतहाई शेमफुल अवाम से, इंतहाई में शेमफुल होकर उनसे उनकी तरफ से माजरत करता हूँ, मगर अवाम तो किसी को माफ़ करने वाली नहीं है। अवाम तो नहीं माफ़ करने वाली। जो हालात अवाम के जा रहे हैं,
जो हालात अवाम के जा रहे हैं, कहते हैं मैं अवाम से शर्मिंदा हूँ, मैं शर्मिंदा जो हूँ। वादा किया है वो उसका पासदारी नहीं की। बिल्कुल इस तरह ही है। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद कैंडिडेट हूँ, मैंने इलेक्शन लड़ा है वहाँ से, मैंने उनके साथ इलेक्शन लड़ा है जिनके इलेक्शन में कोई खड़ा नहीं होता, जिनके मुकाबले में कोई 10,000 वोट नहीं लेके जाता, उनके साथ मैंने इलेक्शन लड़ा है। मैं कहने का मकसद ये है, न्यूट्रली आई एम वेरी 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 शेमफुल अबाउट डैड के कि मैं खुद बड़ा शर्मिंदा हूँ, मैंने वहाँ पे बड़ी शर्म आती भी है। ये बताएं कि जैसे कि अभी उन्होंने वादे की पासदारी नहीं की, अभी आवाम यहाँ पे रुल रही है, 3 घंटे हो गए आपने खुद देखा है, मगर अगर वो हुकूमत में इस वक्त मौजूद है, आप मुझे ये बताएं क्या वो आवाम को रिलीफ दे सकते हैं? इस वक्त महंगाई अरूज पे है और मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये इवेंट रखना भी नहीं चाहिए था। ये आवाम को देखो, वो बिजली से बेहाल है, महंगाई इस अरूज पे पहुँच गई है, आवाम जो है इस वक्त बिलबिला रही है और यहाँ पे इवेंट रखे जा रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं कल एक गुजरावाला का वाक़या सुना, आपको पता होगा, 2 भाइयों का घर का बिल है 30,000 रुपया, उसने बिल मांगा है, उसने हाफ बिल नहीं दी, उसने अपने सक्के भाई को मार दिया। इंतहाई शर्म की बात है हमारे लिए भी, खुदा की कसम शर्म की बात है, मुझे कुछ शर्म आ रही है। अब मेरा एक दोस्त है, ही इज़ SHO, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोस्ट है SHO, उसको कनाडा का वीज़ा मिला, उसने रिज़ाइन किया, ही जस्ट गो बैक टू कनाडा विद फैमिली। इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। मेरे घर का बिल 80,000 रुपये है एंड आई एम लिटरली वेरी शॉक्ड अबाउट इट। मैं 80,000 रुपये कहाँ से दूंगा? ठीक है ना, मगर फिर भी मैंने 21 लाख का सोलर पैनल मैंने लगवाया मैंने। अब वो अवाम जिनके पास सर खाने को नहीं है, वो अवाम जिनका खाने को नहीं है, मैंने देखी अवाम, मैं परसों देख कर आया हूँ, खुदा की कसम। मेरे गुजरात में फौत की हुई है, उनके पास कब्र के पैसे नहीं थे, वो मैं उनको पैसे दे के, मैंने यहाँ से पैसे दे के, मैं कहा खुदा की कसम मैंने कब्र के पैसे दिए उनको। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाएँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जलील हो रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हमारी हुकूमत है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आप ही जलील हो गया यहाँ पे। आप कहते हैं कि मैं खुद मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा अपने हल्के में, आवाम को क्या कहूँगा कि इस वक्त हुकूमत, नो डाउट के जरदारी साहब इस वक्त सदर हैं और दूसरी दफ़ा सदर हैं और आज उनकी बर्थडे मना रहे हैं और उनके जियाले, उनके चाहने वाले, और आप उनके चाहने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिलीव करें, मैं अब यहाँ खड़ा बाइक पे ना, एक फैमिली आई, वो गुजरात की, मैं नहीं जानता, बिलीव करें मैं नहीं जानता। कहते जैन साहब, मैं कहा जी आप गुजरात से? मैं कहा जी फलां। मैं कहा अच्छा जी, टोटे सरदारी साहब ने परमिशन नहीं, मतलब कितनी शर्म की गल है। मैं कहा सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन नहीं दी। कहते कम अज़ कम आपका काम है आवाम को इन्फॉर्म करना। मैं कहा आप कहाँ से आ रहे हैं जी? वो पता नहीं कह रहे थे हम 1.5-2 घंटे की, पता नहीं घंटे 1.5 की लाहौर किसी जगह से हम लोग आ रहे हैं, मुझे नहीं पता जगह का नाम नहीं पता। कि बड़ा मैं कसम खुदा की मेरे पास आई हैव नो कमेंट्स कि मैं किस तरह कमेंट दूँ। ਇੱਥੇ मैं आवाम ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ना कि मैं पीपल पार्टी ਦਾ या मैं कैंडिडेट हूँ, मैं इलेक्शन लड़ा, इन्होंने मैंने फंड रखना थे। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपका, मैं गलत बात नहीं कर रहा आपसे। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप यहाँ पे मौजूद हैं। आप अगर ये कहें कि मैं PTI या पीपल पार्टी का नुमाइंदा हूँ, तो जब अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, तो जैसे आपने कहा कि किसी तरह इनको बताना चाहिए था, जो आपके जियाले हैं, जो चाहने वाले हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो नहीं बताया, तो ये बड़ा फुकदान है। मैं कह रहा हूँ इंतहाई शर्म की बात है। मुझे खुद स्पेशली उन्होंने परसों रात को उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया है। उसके बाद उन्होंने कहा मिस्टर जैन चोई साहब आपने लाजम आना है। मैं कहा मैं सबसे पहले वहाँ पर रहूँगा। तो वहाँ पे कुछ जनाजा पढ़ के मैं आया हूँ। मेरे कज़न की शादी थी वहाँ पे, मेरा खालाजाद भाई था, उसकी शादी थी, मैं वो छोड़ के मैं आया हूँ यहाँ पे, वो छोड़ के मैं, मगर यहाँ आके जो माहौल देखा है, मैं तो देख के जी मैं तो बड़ा ही शर्मिंदा आया हूँ।